Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEV SAM 4th. Today we are going to continue with FA 4th lesson Profit Prior Incorporation Part 9 Question 8 and illustration number 27. So last video जब हम लोग बहुत गैप हो गया बट हम लोग एम के साथ कंटिन्यू में थे. ये क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं वो एज वेल एज हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन. The following trial balance was extracted from the books of Jhakhria Limited Private Limited, which had taken over business of Mr. Vardhan on 1st April 2012. The company was incorporated on 1st July 2012. However, no effect of conversion was given in the books, which continued thereafter. उसका जो बुक्स हुई उसमें कोई इफेक्ट नहीं डाला गया था. We have provided with the trial balance. नाउ यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ, कौन सा किस साइड पे जाएगा हम लोग को वो देखने का है. ठीक है, सो हियर दे हैव गिवन कैपिटल ऑफ मिस्टर वर्धन. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर अस. जहाँ पे यूज होगा वहां पे देखा जाएगा. डेटर्स हमारे कहाँ पे चला जाएगा, असेट में चला जाएगा. असेट में किस में, ये जाएगा हमारे ट्रेड रिसीवेबल में, नॉन करंट असेट के इसमें ट्रेड रिसीवेबल. क्रेडिटर्स चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल. रेंट हमारा कहाँ पे जगह, प्रॉफिट एंड लॉस. ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस. कैरियज आउटवर्ड ये भी सेल्स पे जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स रेशियो पे जाएगा ये. और ये टाइम रेशियो पे जाएगा. मैं तो लिख रही हूँ टाइम एंड सेल्स. डायरेक्टर्स एमिनेशन ये पोस्ट पे जाएगा. स्पेसिफिक है P&L में पोस्ट. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किस पे जाएगा, ट्रेवलिंग क्यों करते हैं हम लोग, सेल्स के टाइम पे, राइट. तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स पे जाएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कहाँ पे चला जाता है, पोस्ट में जाता है. कंपलसरी पोस्ट में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये कहाँ पे, टाइम पे रहता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम पे. बिल्स रिसीवेबल आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा. बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल में चला जाएगा. कैश एट बैंक हमारा कहाँ पे जाएगा, 60,000 रुपीज. ये हमारा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर ये तीनों हमारा फिक्स्ड असेट में चला जाएगा, टेंजिबल. ठीक है, स्टॉक भी कहाँ पे चला जाएगा, स्टॉक कहाँ जाएगा, स्टॉक इन्वेंट्रीज में जाएगा हमारा. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करना है हम लोग को, ये जाएगा हमारा P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन. ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स्ड. Turnover is double in April, November and December as compared to other months. So as we all know, gross profit is always on sales. तो sales का रेशियो हमारा क्या होगा, सेल्स रेशियो. ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. सो कितना बोला, कब है, अप्रैल, नवंबर एंड दिसंबर डबल है, बाकी टाइम क्या है, सिंगल है. ठीक है, 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ था. तो यहाँ पे 4:1 2 3 4 5 6 7 + 4 11 4:11 का रेशियो होता है, सेल्स रेशियो. ठीक है, फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा हो गया. यहाँ पे 1/5 ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ. ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे दिया हुआ है, 15,000. इसमें से हम लोग क्या बोला, 1/5 रिटर्न ऑफ करना है. मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन. सो हम लोग को जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करने वाला जो रहता था वो हमारा पोस्ट पे जाता था. तो इसका हमारा ये जो इधर दिया हुआ है ये पोस्ट पे जाएगा. तो 1/5 कितना होता है इसका, 1/5 होगा आपका 3,000 यहाँ पे. तो ये हमारे पोस्ट पे जाएगा. बाकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉर्मली हमारा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारा अदर करंट एसेट. कहाँ गया, यहाँ पे अदर करंट एसेट में जाएगा. ठीक है, लास्ट ऑप्शन. ओके, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹10 lakh टू बी पेड बाय द इश्यू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 and 2,009% ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100. ठीक है, ये हम लोग इक्विटी एंड प्रेफरेंस का दिया हुआ है जो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर किस में डालेंगे.
सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 लाख हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा, टोटल हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, इसमें एक ही एंट्री है, दूसरी एंट्री कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सेल्समैन ओनली, सेल्समैन से ही ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुई है तो ये सेल्स पे कैलकुलेट होगा। ऑडिट फी इज 18,000 फ्रॉम 1st April 2012 to 31st March 2013 एंड इज आउटस्टैंडिंग। क्या बोला है, ये कब तक, 2013 तक का है। अब क्या बोला है, फीस कितनी है, ऑडिट फीस हम लोग यहाँ पे दी हुई है। सो इन शॉर्ट इधर ये लोग ने हम लोग क्या बताया, ये पूरे टाइम पीरियड के लिए था और ये अभी बाकी है पे करना, तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो आपको इसको मालूम पड़ गया, इसको आपको टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है। एंड क्या आगे क्या दिया हुआ है, रेंट ऑफ ऑफिस वॉज पेड एट द रेट ₹2,500 per month up to September and thereafter it was increased by 500 per month। मतलब 3,000 हो गया था, 25,000 से 3,000 हो गया था, 2500 से। सो इसका भी हमारा रेशियो बन जाएगा, अमाउंट निकलेगा। सो यू कैन सी, वैसे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पहले भी सॉल्व किए थे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। टाइम रेशियो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया बिकॉज हम लोग का जुलाई में हुआ था 1 जुलाई को, तो उससे पहले हमारा प्री है, उसके बाद हमारा होता है पोस्ट। रेंट का भी सेम कर दिया, वो लोगों ने बोला था 500 इंक्रीज हुआ था अक्टूबर से, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 2,500 को प्लस 500 करो 3,000 हो जाएगा। सो प्री में हम लोग को 7,500 है एंड पोस्ट में 25,500। नेक्स्ट क्या बोला हम लोग को, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर। तीनों पे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते फटाफट। हम लोग ने यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है, मैं टोटल का अमाउंट लिख लेती हूँ पहले। सो डेप्रिसिएशन हम लोग 10% बोला पर पे, तो लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 50,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 20,000, 50,000 एंड 4,000। एक और चीज है जो मैंने ऐड नहीं की, दैट इज ऑडिट फीस। ये हम लोग को एडजस्टमेंट में दिया था, इसकी मैंने ऐड नहीं किया था। ऑडिट फीस कितनी है हमारी, 18,000 टोटल है। इसको हम लोग को टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ये फर्नीचर वगैरह ये सब भी टाइम बेसिस पे जाएगा। टाइम 1:3, 1:3, 1:3, 1:3। ओके, नाउ रेंट हमारा, ये भी हमारे टाइम बेसिस हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 2 पॉइंट कितना है, ये 3 था। ठीक है, ऑफिस सैलरी हमारी किस पे जाएगी, ऑफिस सैलरी टाइम पे जाएगी। कैरियज आउटवर्ड सेल्स पे आएगा। देन डायरेक्टर्स स्पेसिफिक रहता है, ट्रैवलिंग भी सेल्स पे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस पे होगा, ये स्पेसिफिक होता है पोस्ट पे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टाइम पे होता है। तो फटाफट अमाउंट कैलकुलेट करके लिखते हैं। सो लिखते फटाफट, कितना हुआ 33,000 डिवाइड करो। हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था 7,500 एक साइड पे एंड दूसरा साइड होगा हमारा 25,500। और इसको टाइम पे निकालो, टाइम का रेशियो 1:3। आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक आपको बताती हूँ, दैट इज कितना बोला है, 1,10,000 कितना इंटू 1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये, तो 27,500 यहाँ पे आ जाएगा। अब 500 माइनस 1 सो कितना हुआ 82,500, यहाँ पे 82,500 आ जाएगा आपका, राइट। आ जाते सेल्स का कैलकुलेट करते, ये होगा हमारा 14,400 एंड सेम वे ये हो जाएगा 39,600। डायरेक्टर्स फी स्पेसिफिक है 16,000 यहाँ पे आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा यहाँ पे 7,600 एंड 20,900। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक है 3,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 40,000 एंड 1,20,000। ठीक है,
अब बाकी सबको भी टाइम पे करने का है। सो आपका ऑडिट फीस कितना होता है, ऑडिट फीस ले लो 4,500 एंड 13,500। प्लांट एंड मशीनरी को डिवाइड करो, कितना होगा 5,000 एंड 15,000। देन 50,000 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, कितना होगा 12,500 एंड 37,500। ये हो जाएगा, कितना होगा 1,000 एंड 3,000। एंड लास्ट व्हाट यू हैव सेल ग्रॉस प्रॉफिट का, ये भी होता है हमारे सेल्स पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, कैलकुलेट करो कितना होगा 1,32,000 एंड 3,63,000। ओके, सो यही आपका टोटल है 1,32,000, 3,63,000। अब आपको ये दोनों का टोटल निकालना है, टोटल निकालो। सो यू कैन सी मैंने प्री का टोटल किया एक्सपेंसेस में, तो मुझे मिला 1,20,000। पोस्ट का कैलकुलेट करते हैं एंड ये होगा आपका टोटल 3,76,500। अब आपको माइनस करना है, $3,76,500 माइनस बाय 3,63,000। कितना है आंसर 13,500। सो हमारा पोस्ट का जो है वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना 13,500। प्री का चेक करते हैं, इट्स गोइंग टू बी 12,000 रुपीज, राइट। सो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हम लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व करे, बट मैंने आपको इसका एक छोटा सा फॉर्मेट पहले बताया था, ठीक है। सो ये तो फॉर्मेट है और यहाँ पे हम लोग करने वाले नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी हमारे फर्स्ट पार्ट का, जिसमें मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। फटाफट शेयर कैपिटल, हमारे पास दो चीजें शेयर कैपिटल में। सो यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर कैपिटल, इसमें एक है हमारे पास 80,000 ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 8 लाख एंड नीचे हो जाएगा 2 लाख। तो टोटल आपके पास शेयर कैपिटल कितना है आपको लिखने का है वहां पे 10 लाख रुपीज, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके लिख दूंगी 10 लाख, नोट्स टू अकाउंट यहाँ पे 1 डालूंगी और यहाँ पे आ गया मेरा यहाँ पे आ गया मेरा 10 लाख। नेक्स्ट है मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास ये जो प्री का है और प्री का क्या हो जाएगा ऐड कर लेंगे हम लोग, बिकॉज ये मेरा कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे, करंट ईयर का है बिकॉज, ठीक है। सो यहाँ पे आते रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या है कैपिटल रिजर्व जो है प्रीवियस का कैपिटल रिजर्व, इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, लेस एक्चुअली में ये हमारा नेट लॉस है, ये नेट लॉस है हमारा, बिकॉज देखो हमारा इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। 13,500 हमारा लॉस है, इसके लॉस को हम लोग क्या करें कैपिटल रिजर्व में से लेस करें। नेट लॉस कब का, ये करंट ईयर, तो मैं CY लिख रही हूँ 13,500 इसमें से आपको लेस करना है, तो आपके पास कितना बचेगा 1,500, वो भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिजर्व एंड सरप्लस में 1,500, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास कुछ है, हम लोग यहाँ पे कुछ देखा था नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं, तो यहाँ पे डैश डैश है। करंट लायबिलिटी में हम लोग ने देखा था दो चीजें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ करंट लायबिलिटी, इसमें मैंने दो चीजें देखी थी, दैट वाज एक था क्रेडिटर्स, दूसरा था बिल्स पेएबल, राइट।
बिल्स पेएबल। और तीसरा था हमारा जो क्या बोलते हैं ऑडिट फीस था, वो बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑडिट फीस, बिकॉज एडजस्टमेंट में दिया था इसके दो एंट्रीज कंपलसरी थी। एक हो गया क्रेडिटर्स इज ऑफ 1 लाख, बिल्स पेएबल है 21,500 एंड ये है ऑडिट फीस आपका 18,000 रुपीज। टोटल कितना हुआ 1,39,500। ठीक है, अब यहाँ पे आप टोटल निकाल लो इफ यू वांट। मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ। थर्ड 1,39,500। ओके, यहाँ पे टोटल कर लूंगी मैं, इट्स गोइंग टू बी 11,38,000। अब आई है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी फोर्थ इज माई फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में टेंजिबल लिखूंगी, टेंजिबल। अब इसमें मेरे पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से मैं इधर ही डेप्रिसिएशन लेस करूंगी, लेस 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें भी लेस 10% डेप्रिसिएशन मैं इधर ही करूंगी। सब में 10% डेप्रिसिएशन हमको लेस करना है। दूसरा है लास्ट हमारा फर्नीचर, तीसरा वाला, इसमें भी लेस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरे को अमाउंट याद है, इसका है 2 लाख रुपीज, तो 20% डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। देन इसका है 5 लाख, तो 50,000 लेस हो जाएगा। एंड लास्ट का है 40,000, सो यहाँ से आपका होगा 4,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 1,80,000, ये हो जाएगा 4,50,000 एंड दिस इज गोइंग टू बी 36,000। टोटल आपका असेट का कितना होता है 6,66,000। सो वो चीज मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं डालूंगी फर्स्ट फिक्स्ड एसेट में फोर्थ वाला है 6,66,000। यहाँ पे हम टेंजिबल वाला कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी टेंजिबल, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ 6,66,000। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज दी हुई है, हमारा हम लोग ने टोटल सो परचेज कंसिडरेशन टोटल अमाउंट था 10 लाख रुपीज, और उसमें से कैपिटल जो वर्धान था उसका कितना था कैपिटल 9 लाख, तो बचा हुआ आपका क्या अमाउंट रहेगा, गुडविल का अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ वाला कर देती हूँ, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट। ठीक है, तो इसमें गुडविल, ये कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने, पीसी की वैल्यू दैट वाज 10 लाख रुपीज माइनस कैपिटल कितना था 9 लाख, किसका है ये वर्धान का, वर्धान कितना है टोटल आपके पास है 1 लाख रुपीज, आपका क्या है कैपिटल गुडविल का अमाउंट है। ओके, सो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी सेकेंड इंटेंजिबल। फिफ्थ वाला आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कितना है 1 लाख रुपीज। एंड नाउ अभी इसके अंदर हमारे पास सब पॉइंट्स है। पहला तो था हमारे पास इन्वेंट्रीज का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वेंट्रीज। फिर एक हमारे पास कौन सा है, सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल। एंड एक्चुअली में ये जो करंट लायबिलिटी का हम लोग लिखा है ये आएगा ट्रेड पेएबल के अंदर। ओके, ट्रेड पेएबल। और हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। एंड लास्ट वन इज फोर्थ वन दैट इज अदर करंट असेट, करंट असेट। इसमें आपका क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाएगा, प्रिलिमिनरी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, हम लोग अमाउंट लिखते हैं। सो ये दोनों की अमाउंट हम लोग को दी हुई थी, तो हम लोग डायरेक्टली पुट किया। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, सो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी इसको। करंट लायबिलिटी, ये भी ट्रेड पेएबल। ओके,
यहाँ पे आएगा मेरा अभी 6 पॉइंट, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें मेरे पास दो चीजें, दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है? 80,000 एंड 30,000। टोटल इज योर 1,10,000। एंड लास्ट इज अवर अदर करंट असेट शॉर्ट फॉर्म है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें से हमें वो क्या लेस रिटर्न ऑफ लेस करना है 1/5। सो इट्स गोइंग टू बी 15,000। 3,000 मैंने लेस कर दिया तो इट विल बी 12,000। सो मेरा 12,000 यहाँ पे आ जाएगा, 12,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,10,000। अब आप टोटल करो इसको, you are going to get the same amount, 11,38,000. Okay, so here we have completed with our full question. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.